हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है नोइंग द नंबर्स। नोइंग द नंबर्स चैप्टर में हम आप लोगों को इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रहे थे। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीजर से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके जितने भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे हम पिछले वीडियो में आप लोगों को एडिशन का जो प्रॉपर्टीज है उसका क्लियर कर चुके हैं। पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो, ये चैप्टर ही आप लोग का चल रहा है। इसमें हम आप लोगों को लगभग ये सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर से। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर से, ठीक है, जिसमें हम आप लोगों को एडिशन का जो भी प्रॉपर्टीज था उसको पिछले वीडियो में क्लियर करा चुके हुए हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज से, मतलब सब्ट्रैक्शन का जो जो प्रॉपर्टीज है उसको क्लियर करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज हो सकता है। जितना एडिशन में प्रॉपर्टीज है उतना ही सब्ट्रैक्शन में है या नहीं है, उसका डिस्कस आज पहले हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहां से आप लोग का स्टार्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, जिसमें सबसे पहले आपका आता है क्लोजर प्रॉपर्टीज। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो चलो देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज होता क्या है। अगर बात करें किसकी, क्लोजर प्रॉपर्टीज की, तो इसमें कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर, ए और बी अगर दो इंटीजर है, जिसे देन ए माइनस बी, मतलब ए में से जब बी को जब हम माइनस करेंगे, ए को और बी को दोनों को जब माइनस करेंगे, विल ऑलवेज बी इंटीजर, वो हमेशा क्या रिजल्ट आएगा, तो वो हमेशा इंटीजर रिजल्ट आएगा, मतलब इंटीजर ही आएगा जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोई भी दो इंटीजर हो जिसे सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या आ जाएगा, वो हमेशा एक इंटीजर आएगा। जैसे हम एग्जांपल लेकर के देखते हैं, ए और बी कह रहा है ना, तो ए को मान लेते हैं कि 5 है और बी को मान लेते हैं कितना, 2 मान लेते हैं। ए को 5 मान लेते हैं, बी को 2 मान लेते हैं। दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ए में से बी को माइनस करना है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आप देख सकते हो 5 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, तो 5 में से 2 को माइनस करोगे आपको 3 आएगा। और 3 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इसमें यही कहा गया है कि ए और बी दो इंटीजर हैं, जिसे ए में से बी को जब माइनस करते हैं तो हमेशा क्या आता है, एक इंटीजर आता है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है, मतलब 5 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। जब दोनों को हम माइनस किए तो कितना आ गया, 3 आ गया, मतलब 3 भी क्या है, एक इंटीजर है। कुछ और भी अगर हम लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि a इक्वल टू लेते हैं -5 और b इक्वल टू ले लेते हैं कितना, 2 ले लेते हैं। a इक्वल टू -5, b इक्वल टू 2 लेते हैं। तो देख सकते हो a माइनस बी अगर हम यहाँ पे करें तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू है -5, मतलब -5 डालेंगे, माइनस b इक्वल टू कितना है, 2 है तो 2 डाल देंगे। तो -5 में से हमें क्या करना है, 2 को माइनस कर देना है। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 - 2 कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, मतलब माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, माइनस का 7 हो गया। क्लियर है। आगे अगर हम देखें तो आप देख सकते हो -7 भी क्या आ गया, एक इंटीजर आ गया है। उसके बाद उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, तो अगर हम मान लेते हैं a इक्वल टू क्या ले लेते हैं, a इक्वल टू 5 ले लेते हैं और b इक्वल टू -2 ले लेते हैं। a इक्वल टू 5 ले लिया और b इक्वल टू -2 ले लिया।
तो यहाँ पे अगर a में से b को माइनस करेंगे तो आप देख सकते हो a कितना है 5 है और b कितना है -2 है। तो यहाँ पे इस तरह से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 5 माइनस -2 हो जाएगा। अब आप देखो कि जब हम आपको सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे थे तो उस समय क्या कहे थे, उस समय हम आप लोगों से कहे थे कि ये तो रहेगा ही सेम टू सेम, लेकिन इसके बाद जो होगा, जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस है, सो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। मतलब 5 प्लस प्लस 2 हो गया। तो 5 और 2 अब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से एडिशन का रूल स्टार्ट हो जाता है। तो 5 और 2 अब कितना हो गया, 7 हो गया। तो आप देख सकते हो किसी भी कंडीशन में जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। ठीक है, हमें क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो इसमें आपसे यही बात कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर, अगर a और b जो है ना वो दो इंटीजर हैं, ठीक है, then a minus b not equal to b minus a, it means commutative property is not applicable for the subtraction of integers। मतलब अगर a और b दो इंटीजर है और उसको जब हम इस रूल पे फॉलो करवाते हैं, मतलब a में से जब b को माइनस करते हैं तो वो b में से a को माइनस करेंगे, इसके इक्वल ये नहीं हो पाएगा। मतलब ये जो रूल है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, a में से b को माइनस करना है, वो इक्वल होना चाहिए b माइनस a के। लेकिन क्या होता है कि ये इस रूल में फॉलो नहीं करेगा, ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इक्वल नहीं होने के कारण यहाँ पे कहा गया है कि ये जो एप्लीकेबल है वो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता है। मतलब सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो नहीं हो सकता है। अब कैसे नहीं होगा वो भी बता देते हैं। जैसे मान लो कि a इक्वल टू लेते हैं 7 और b इक्वल टू ले लेते हैं कितना, 3 ले लेते हैं। a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 3 ले लिया। तो अगर यहाँ पे आप देखना चाहो तो a के जगह पे 7 और b के जगह पे हम यहाँ पे 3 रख दिए। इधर भी सेम उसी तरह से करेंगे, b के जगह पे 3 और a के जगह पे 7 रख दिए। तो यहाँ पे जब माइनस कर रहे हैं तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 7 में से 3 को माइनस करेंगे, -4 होगा। तो ये डिफरेंस आ गया, जिसके कारण आप देखो इधर साइड में जो LHS आया है वो 4 आया है और जो RHS आया है वो -4 आया है। इसलिए ये रूल जो है ना फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पे ये रूल ये कहता है कि जो सब्ट्रैक्शन है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है, वो जो रूल है वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है, कुछ और भी लेकर के देख लेते हैं। कोई और भी एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो देख सकते हो। जैसे ये वाला लेते हैं, a इक्वल टू हम मान लेते हैं कितना 11 और b इक्वल टू ले लेते हैं कितना -17। इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। रूल क्या कहता है, a में से b को माइनस करना है और इक्वल होना चाहिए b में से a के। ठीक है, चेक करके देखते हैं क्या इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हम देखें तो a को अगर 11 लिया गया है और b को -17 लिया गया है, मतलब 11 माइनस 17 करेंगे। साथ ही यहाँ पे क्या करना है, b के जगह पे -17 और a के जगह पे -11 हो गया। ठीक है, माइनस क्या हो गया, 11 हो गया। अब आप देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 11 के बाद का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो वो प्लस में चेंज होता है। सब्ट्रैक्शन जब बता रहे थे उस समय हम बता दिए थे कि ये दोनों माइनस माइनस है ना, ये दोनों प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर आप देखो तो ये दोनों एक सेम है, सेम साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना होगा, 7 और 1 8 और 1 और 1 2 हो गया।
साइन की बात करें यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। इधर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आएगा, और इधर ऐड करेंगे तो -28 आया है। तो आप देख सकते हो यहाँ भी क्या हो रहा है कि सेम नहीं आया, इधर 28 आ गया, इधर -28 आ गया। इसीलिए ये भी रूल जो है ना, यहाँ पे भी आप देखो ये फॉलो नहीं हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन में आपका कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ ए बी सी आर 3 इंटीजर, अगर 3 इंटीजर है ए बी एंड सी, then a minus b minus c not equal to a minus b minus c. It means associative property is not applicable for the subtraction of integer. ये जो subtraction of integer है उसमें भी associative properties जो है वो follow नहीं करता है, मतलब जिस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो इसमें नहीं करेगा। जैसे आप मान लो a इक्वल टू ले लेते हैं 5, b इक्वल टू ले लिया यहाँ पे 3 और c इक्वल टू यहाँ पे ले लिए हम 2, ठीक है। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 2 ले लिए। फॉर्म क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है a में से b को माइनस कर देना है ब्रैकेट के अंदर, माइनस c को बाद में माइनस कर देना है, नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c, ठीक है। तो पहले इसको क्या करते हैं, जहां पे a है वहां पे a का वैल्यू पुट करते हैं। a को हमने क्या माना है, 5 माना है, और b को क्या माना है, 3 माना है। तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे देंगे, c को 2 माने तो 2 डाल देंगे, नॉट इक्वल टू, अब a को यहाँ पे क्या माने 5 माइनस b को 3 और माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन ये कहता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर का ही वर्क करना है, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर का काम करेंगे। तो ये ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसका वर्क कर देते हैं। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 कर देंगे, नॉट इक्वल टू 5 माइनस 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 2 में से 2 को आप माइनस करोगे 0 आएगा, नॉट इक्वल टू 5 माइनस 1, मतलब 5 में से 1 को माइनस करोगे आपको 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो रूल है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो रूल है वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब दो रूल इसमें फॉलो नहीं किया, एक तो कम्यूटेटिव और दूसरा एसोसिएटिव। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो जो है क्या वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ आप देखो तो इसमें कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, किसकी बात हो रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो की बात हो रही है। तो इसमें कह रहा है कि इफ जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी इंटीजर इट्स वैल्यू रिमेन्स सेम, मतलब कि कोई भी इंटीजर में से जब जीरो को माइनस करेंगे, जब जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। उसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। दस फॉर एन इंटीजर a माइनस 0 इक्वल टू a, कहने का मतलब कोई भी इंटीजर ले लो, जैसे कि मान लो a में से 0 को आप माइनस करो वो हमेशा a ही आएगा। अब मान लेते हैं कि a इक्वल टू कितना ले लेते हैं, यहाँ पे -32 है तो -32 ही ले लेते हैं। तो यहाँ आप देखो कि -32 में से अगर 0 को माइनस करते हैं, -32 में से अगर 0 को माइनस करें तो हमें कितना मिलता है, माइनस का 32 ही मिलेगा। -32 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, -32 ही मिलेगा। अगर बाय द वे अगर हम यहाँ पे ले ले a इक्वल टू 11 ले लेते हैं, तो 11 में से अगर 0 को माइनस करते हैं, रूल कहता है a में से 0 को माइनस करेंगे तो a ही आएगा। तो यहाँ पे देखो आप 11 में से 0 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 11 ही आया, मतलब ये रूल आपको फॉलो करेगा सब्ट्रैक्शन में, ठीक है।
कौन सा रूल? प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ये कहता है कि कोई भी इंटीजर हो उसको अगर हम उसमें से अगर जीरो को माइनस करते हैं तो सेम इंटीजर ही आता है, कोई भी हो, निगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, चाहे कोई भी इंटीजर हो। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टीज आ रहा है इसमें? इसमें कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ वन, मतलब वन का क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ वन मतलब वन की क्या प्रॉपर्टी है? तो इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी इंटीजर, अगर कोई भी इंटीजर में से जब हम वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट गिव्स इट्स प्रीडिशर, मतलब वो पहले वाला इंटीजर आता है। प्रीडिशर, प्रीडिशर का मतलब हो गया कि उससे पहले वाला इंटीजर आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी हम इंटीजर ले लें यहाँ पे, जैसे अगर हमने ले लिया 5, ठीक है, क्या ले लिया? 5 ले लिया, तो 5 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 4, मतलब 5 से पहले वाला इंटीजर आया। 5 से पहले क्या आता है? 4 आता है, मतलब वही बात कहा गया है प्रीडिशर। प्रीडिशर का मतलब होता है उससे पहले वाला नंबर आएगा, तो 5 से पहले कौन सा नंबर आता है? 4 आता है। जैसे यहाँ पे आप देखो 16 ले लेते हैं, 16 में से अगर 1 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 15 आएगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि 16 से पहले वाला नंबर आ रहा है। 16 से पहले कौन सा नंबर होता है? 15 होता है। वही बात है, अगर और भी कोई दूसरा इंटीजर लेना चाहो, जैसे -18 लेते हैं, -18 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाता है माइनस माइनस, है ना, तो दोनों क्या हो जाता है? सम हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19 हो गया, मतलब यहाँ पे माइनस का क्या हो गया? 19 हो गया। तो -19 जो होता है वो -18 से पहले आता है। जब भी आप देखो, अगर इंटीजर को यहाँ पे हम लाइन पे ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो बीच में क्या होता है? सेंटर पे 0 होता है। जब लेफ्ट साइड आते हैं तो पूरा निगेटिव नंबर आता है, जैसे यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। इसी तरह जब आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे तो पहले आपको यहाँ पे -18 आएगा, फिर आपको -19 आएगा, ठीक है, -18 आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको -19 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 18 से पहले वाला वैल्यू आएगा, ठीक है, -18 -19। ओके, क्लियर है ये चीज? बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक मिनट, यहाँ पे हम माइनस कर रहे थे, सॉरी, थोड़ा सा एरर यहाँ पे आ गया है। क्या? हमें -18 में से 1 को माइनस करना है ना, -18 में से 1 को माइनस करना है, तो -18 -1 -19 ही आएगा, ठीक है। 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -18 -87 -1 -88, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या? प्रेडिशर, मतलब पहले वाला क्या आ रहा है? वैल्यू आ रहा है, ठीक है, पहले वाला क्या आ रहा है? यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या आ जाएगा? तो यहाँ तक हम लोग स्टॉप करते हैं, बाकी का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बता देंगे, ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन भी बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय एंड थैंक यू।